जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत अद्भुत लीला साईं बाबा जी की सुनाऊंगी और बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों को एक्सपीरियंस सुनाने का मौका मिल रहा है बाबा की विशेष कृपा से। अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, उसके थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑडियो भेज के वीडियो भेज के कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल का रिक्वेस्ट मत डालिएगा, वो मुझसे पॉसिबल नहीं है कि वो हो पाएगा। जो बात है वो बात है और वो मैं सच बोल दे रही हूँ, ठीक है। कॉल वाली चीज़ नहीं हो पाएगी, आप ऑडियो भेज दीजिए। तो अब ना मैं एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। क्या हुआ कि ये जो साई डिवोटी है ना, इनकी कैसी बाबा के प्रति सेवा रहती थी मैं बता रही हूँ। अभी ये था ना कि इनका जो बेटा था वो कॉलेज जाता था, सुबह 9 बजे जाता था, फिर शाम को 4 साढ़े 4 में घर आता था। इनके हस्बैंड, मैंने शायद सुबह 9 बजे बोला ना, मुझे ध्यान नहीं है मैंने क्या बोला। 9 से 4 साढ़े 4 तक इनका बेटा जाता आता था और इनके हस्बैंड वो तकरीबन सुबह 9 सवा 9 तक वो भी निकल जाते थे और उनका घर आना शाम में 6:30 7 बजे होता था। अब इनके साथ क्या था कि इनके हस्बैंड बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं थे, ठीक है। एक कंपनी में काम करते थे और ठीक ठाक सैलरी मिलती थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ठीक ठाक थी एकदम, जिसे कहते हैं मध्यम वर्गीय परिवार, ये था। अब क्या होता है कि ये ना प्रतिदिन इनके हस्बैंड ने, क्योंकि इनकी ना बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा थी, तो इनके हस्बैंड ने क्या कर रखा था कि इनको ना अलग से, मतलब एकदम अलग से इनको 900 रुपीज़ हर महीने मिलती थी। वो किस लिए मिलती थी कि इनके मंदिर और पूजा पाठ के लिए। अभी जो भी था ना इसमें वो यही कर सकते थे। ये चाहती तो थोड़ा और स्पेंड कर लेती, मगर फिर अगर थोड़ा और स्पेंड करती तो कहीं और कटौती करनी पड़ती। अब तक जो भी इनके घर पर हो रहा था, जैसे भी जो भी चल रहा था, सब बाबा के हवाले हो रहा था। देखिए इनके साथ ना बहुत सारी लीलाएं हुई और बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई हैं, एकदम जिसे ना, एकदम जिसे कहते एकदम शॉक में डाल देने वाली वैसी लीलाएं हुई हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि इन लोग का अपना छोटा सा किटी पार्टी का ग्रुप है, जिसमें सारी वो लेडीज़ वगैरह आती हैं, गेम्स वगैरह होता है और महीने में एक बार होता है वो चीज़। तो क्या हुआ कि इनकी जो किटी पार्टी का ग्रुप था उसमें ये भी शामिल हो गई थी। और अब क्या हुआ ना कि जब इनकी बारी आई पार्टी देने की, तो वहाँ पर ना जिस लेवल, जिस हिसाब से मतलब पार्टी वगैरह चलती थी, उस हिसाब से मतलब आप ये मानिए कि साल में एक आधी बार तो मौका मिल पाता है कि अपने खुद के तरफ से आपको होस्ट करना होता है। तो सब लोग अच्छी अच्छी जगह पे होस्ट करते थे, ठीक है। बट ये पहली बार था जिसमें इनको इस बार मौका मिला था करने का। और ये मान लीजिए कि जिस तरह के होटल का लेवल उसको ले जाया गया था, पहले ना शुरू शुरू में इतना ज़्यादा नहीं था, पर धीरे धीरे करके वहाँ पर बहुत अपलिफ्टमेंट होने लगा था। मतलब चीज़ें बहुत शो ऑफ वाली, वो सब भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई थी। मगर महीना में एक दिन तो मैनेज आदमी आराम से कर ही पाता है, उतना थोड़ा बहुत दिखावा चल जाता है। देखिए बाबा की कैसी लीला हुई थी। इनको ना बाबा की कृपा से इनको एक होटल जहाँ पे इनको देना था, मतलब जो उन लोगों ने जो एक सेट कर दिया था ना स्टैंडर्ड, उस हिसाब से तो इनका एक पार्टी का खर्च आता 25,000 और उससे थोड़ी ज़्यादा उनके हस्बैंड की सैलरी थी। इतना ज़्यादा खर्च, लेकिन इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने इन्हें मना नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ये एक तरह से सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है और साल में एक ही बार तो कर रही है, कौन सा हर महीने करना है। हर महीने वो लोग बेयर भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी उन लोगों ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो 25,000 वाली जहाँ की है हम वहाँ पे बुक कराएंगे। और ये और इनके हस्बैंड गए, बातचीत वगैरह सब होकर ये लोग आ गए। अब इन्हें भरोसा था, इन्होंने बाबा से कह रखा था कि बाबा आप मेरा ये काम थोड़े कम में कराओ। और किटी पार्टी की ही एक फ्रेंड से इनकी बातचीत भी हुई थी, जिसमें इन्होंने बातों बातों में बताया था कि ये भी मतलब वहीं पर पार्टी देने का सोच रही है। इन लोग का ना 2-3 फेवरेट रेस्टोरेंट था, उसी में से किसी एक में ये लोग अपना ये पार्टी वगैरह कर लिया करते थे।
क्या होता है कि अब इनका तो इधर ये सारा तय किया हुआ था, उसके बाद इनकी कुकर हो जाती है ख़राब। पहले भी रिपेयर कराया था, बहुत साल चला भी तो लिया था, अब कितना ही चलता है इनका कुकर। तो इन लोगों ने ना फिर जो है वो मतलब ये कुकर लेने के लिए गए। अब जहाँ ये कुकर लेने के लिए गए, इनको कुछ 2300 या 2400 का वो कुकर पड़ा। साथ में इनको एक कूपन मिली, ठीक है। और वो कूपन जो थी वो उनको इस होटल की नहीं मिली, किसी और होटल की मिली, जिसमें ना उनको डिस्काउंट वगैरह मिल रहा था। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि जब वो लोग पढ़े तो उसमें किटी पार्टी का भी ऑप्शन था। तो इनके हस्बैंड ने कहा ना कि एक बार चलो ना, हम ये देख कर आते हैं यहाँ पे ये कैसा है क्या, मतलब एकदम से उनका ध्यान चला गया, उनको वो कूपन मिला। क्योंकि ये वो लोग हैं ना जो हर चीज़ में अगर कोई ऑफ़र या कोई चीज़ मिलती है तो उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा कम में काम हो जाए। जब ये लोग वहाँ गए ना तो इनको बहुत अच्छे से वेलकम वगैरह किया, और इन्होंने देखा ना कि वहाँ का एम्बियंस, मतलब वहाँ की जो वाइब थी वो बहुत सही थी, बहुत सुंदर था। वहाँ का डेकोरेशन वगैरह बहुत अलग था, देखी कि बहुत स्टैंडर्ड लग रहा था। और ये लोग वहाँ गए ना तो इन लोगों ने ना खाना भी ट्राई किया, एंड बाबा जी की मेहर से ना वो खाना भी बहुत टेस्टी था। मतलब सही था, सब कुछ सही था। जब ये लोग प्राइस की बात करने आए, इन लोगों ने कहा कि हमें इस डेट पे चाहिए, तो क्या हुआ ना कि जब इन्होंने कूपन दिखाया तो कूपन के हिसाब से उनको 20% डिस्काउंट मिल जाता। लेकिन अब देखिए बाबा की कैसी करिश्मा थी, वो जो जिस रेस्टोरेंट में गए थे ना वो नया ओपन हुआ था, मतलब कुछ वक्त ही हुआ था। तो उनकी क्या पॉलिसी थी ना कि अगर आप ऐसी किट्टी पार्टी वगैरह या कुछ भी होस्ट कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहे हो ना, तो वो सीधा 50% आपको ऑफ देंगे, ठीक है। तो 50% वो और 20% ये लगा के बाबा ने इनको 70% ऑफ दिलाया। अब आप जोड़ लीजिए कि अगर दूसरे जगह इनको कितनी ज़्यादा बिल आ रही थी, 25-30 हज़ार की बिल आती, और यहाँ इनका कितने कम में काम हो गया, आप इमेजिन कर सकते हो। और मतलब ना वो होटल वालों का ये है ना कि वो फर्स्ट टाइम ना थोड़ा सा अपने एंड से लॉस सह कर भी अपने कस्टमर को गेन करने वाला उनका ये पॉलिसी था, ठीक है। तो और अब जब इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया तो ये बस बाबा जी से प्रे कर रही थी कि बाबा सब कुछ अच्छे से हो जाए। इनके फ्रेंड्स वगैरह आए ना तो इन्हें थोड़ा लगा कि ये मैंने जगह चेंज कर दिया है तो बस सब अच्छा होना चाहिए, कोई कुछ जज ना करे। पर बाबा की कृपा से ना जो ये पहले जो जगह पर जाते थे, जिस तरह से वहाँ सर्व किया जाता था, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ सर्व किया गया। इवन यहाँ पे हर टेबल पे सबको एक इंडिविजुअली रोज़ वगैरह ला कर दी गई, गुलाब वाटर वगैरह, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कहीं और नहीं हुआ था। वहाँ पर इतनी सारी महिलाएं थी मगर वो लोग ना इतना बढ़िया रेस्टोरेंट खोज कर निकाल नहीं पाई थी। इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे से हुई ना। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब आप देखिए बाबा की कितनी कृपा है, उससे पहले इनका ध्यान नहीं गया, मगर उस दिन इनको दिखा छोटी सी बाबा की फ़ोटो जो उस काउंटर पर वहाँ पर रखी हुई थी, उनके बिलिंग काउंटर पर। तब इन्हें समझ में आया ना कि बाबा इसलिए यहाँ बुलाए थे क्योंकि बाबा बैठे हुए थे। अब क्या हुआ ना कि इन्होंने ये किटी पार्टी होस्ट करा, और इनके होस्ट करने के बाद से वो सारी जो लेडीज़ हैं वो सारी लेडीज़ ना मतलब शो ऑफ़ वगैरह करती थी, वो सब अलग बात है, बट क्योंकि इनके कारण ही ना वहाँ पे आई थी तो इसलिए ना इनको उन लोगों ने क्रेडिट दिया इस बात का, और वो लोग भी इस चीज़ को माने। तो इनको ना एक तरह से एक वो लॉयल कस्टमर जिसको ना ज़्यादा डिस्काउंट्स, कूपन्स, ऑफ़र सब मिलने लगा। तो अब ये स्थिति है ना कि वो ही इनकी ना सबसे ज़्यादा मतलब एक मेन रेस्टोरेंट में बदल गया है कि जहाँ पर ना अगर किसी को खिलाने पिलाने कोई चीज़ के लिए लाना पड़ता है तो वो लेके आते हैं, क्योंकि इनको ना वो लोग बहुत सारा डिस्काउंट वगैरह बहुत कुछ देते हैं। और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़े लेवल पे जो किट्टी पार्टी वगैरह होती है, पूरी की पूरी पार्टी ही अब वो होटल वालों को ऑर्डर मिल रहा है, तो सोचिए कि वो क्यों नहीं फिर इनको देंगे, वो मतलब क्यों इनको होस्ट नहीं कर, मतलब इनको फेवर क्यों नहीं देंगे। इनके कारण ही सारी लेडीज़ को फिर मतलब वो जगह पसंद आने लगी। तो होटल वालों का एक मतलब बाबा ने ना बहुत अच्छा इनको एक वो दिखा दिया जो इनके लिए बहुत, वही रेस्टोरेंट सबसे मतलब पेमेंट ले रहा है मगर इनके लिए वो थोड़ा अलग हो जा रहा है। ऐसा कहीं सुना है, मतलब ऐसा कहीं होता है, पर ये जब बाबा चाहते हैं ना तो चक्री ऐसी घूमती है कि कुछ भी होता है, लिटरली कुछ भी, कैसे भी बाबा की मर्ज़ी से। तो एक ये इनका एक्सपीरियंस था, लेकिन ये मेन एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो ये छोटा वाला एक्सपीरियंस था। अगर मैं बड़े एक्सपीरियंस की बात करूं तो क्या हुआ ना कि
इनके वहाँ पर ना, इनके मायके में एक थे जो काम करते थे ना, तो बचपन से मतलब वो इन लोग के साथ ही रहे थे। वो काफ़ी बूढ़े भी हो गए थे और मतलब कुछ वक्त वो ना आकर यहाँ इन लोग के घर पे भी रहे थे। उनकी ना डेथ हो गई थी, जिससे ना ये बहुत दुखित थी, निराश थी और बाबा को लेकर ये मतलब बाबा से उनके लिए प्रार्थना करती थी। और इन्हें पता था कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है, नॉर्मल और सही टाइम पे हुई है, लेकिन मन में इंसान को तो दुख होता है ना, तो इनको ना उस चीज़ का बहुत दुख था। अब क्या होता है, एक दिन इनका घर बंद था और अचानक से ना ये अनकॉन्शियस हुई, वीकनेस हुआ कि चेस्ट में पेन हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ इनको नहीं पता चला, पर ये एकदम अपने ये फेंट हो गई। और ये फेंट हो गई, उसके बाद जब इनकी आँख खुली तो ये हॉस्पिटल के बेड पर थी। इनको पास के हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ इनकी इलाज वगैरह हुई और पता चला कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गया था, इसलिए ये अनकॉन्शियस हो गई थी। उनकी बीपी वगैरह भी अब नॉर्मल सी हो गई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी। ये सब कुछ होने के बाद ना, जब बाद में इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया ना, तो इनको बंद घर से वहाँ तक लाने वाला कौन था ये इन लोग को पता नहीं चला। तो जब इन लोगों ने वहाँ के नर्स वगैरह को पूछा ना, तो उन्होंने जिस वेशभूषा बताया, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया ना, वो ना एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे वो गमछा लेकर आए हुए थे, इस शहर में बड़े अलग तरीके से दिख रहे थे, तो वो ना उन्हीं का डिस्क्रिप्शन था जिनकी डेथ हो गई थी, जो सर्वेंट की डेथ हो गई थी। ये सुन कर ना ये एकदम इनकी आँख में आंसू आ गया कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब कैसे हुआ ये चीज़। फिर बाद में ना बाबा ने इनको एक रियलाइजेशन दी कि तू जिसके लिए रो रही है ना, वो मेरे पास है, और तू जो इतना परेशान थी, तुझे तसल्ली दिलाने के लिए मतलब बाबा ने ही उनका रूप लिया था, या बाबा ने उनको भेजा। अब कैसे क्या हुआ ये इन लोगों को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये होश में थी नहीं, पर बाबा ने ना इनको तसल्ली दिलाई कि वो मेरे पास है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात इनके लिए थी, वो बंद घर से हॉस्पिटल तक कौन लेके गया, ये चीज़ ये लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन दिया उससे ये वही समझे कि वो वही इंसान थे जो उन लोगों ने डिस्क्राइब किया। तो इनको यही समझ में आया कि अपने जिन सर्वेंट की डेथ के बाद बहुत परेशान थी, वो ना उनकी ही सोल थी जो इनकी ना रक्षा करने के लिए आई थी। वो एकदम एक प्योर सोल थे। उस दिन के बाद ना इन्होंने एक गांठ बांधा एक चीज़ का कि अब ना वो उनको अच्छे वे में याद करेंगी, तड़प कर रोएंगी नहीं उनके लिए, और बाबा से यही कहेंगे कि बाबा अब आप उनको शांत रखना, क्योंकि वो इनसे इतना प्रेम करते थे कि प्रेमवश या तो वो आए या बाबा जी ही उनका रूप लेकर आए। और फिर उस दिन के बाद ऐसा कुछ उनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस दिन उनकी जान जो थी वो बाबा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ही बच पाई थी। आपको पता है, ये जो आत्मा होती है ना, ये वाली चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनका ना कोई कनेक्शन होता है, बहुत ही अलग कनेक्शन होता है। मेरे घर पर जब किसी की डेथ होने वाली होती है ना, या कुछ होने वाला होता है, तो मुझे ना, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, पर मुझे ना किसी विशेष व्यक्ति जो है वो मेरे सपने में आ जाते हैं, तो मैं बहुत घबराती भी हूँ इसके बाद। और ये चीज़ मेरे घर पे एक और मेंबर के साथ होती है एट टाइम्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई ना कोई रिश्ता होता है, इसलिए ना जो चले गए हैं ना, उनके लिए आप रोएंगे ना तो वो शांत नहीं रह पाएंगे। इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और कसम खाई बाबा के सामने, अब मैं उनके लिए रोऊंगी नहीं, बस आप उनको अपने चरणों में लगाए रखना बाबा। और ये एक इनके लिए बहुत बड़ी लीला थी कि इनका घर बंद था और इनको कैसे वहाँ से वहाँ तक लेकर गए हैं ये कुछ नहीं पता। और जो मतलब कि जो नीचे में वॉचमैन वगैरह रहता है सोसाइटी का, उनको भी उतना ध्यान नहीं था। ऐसा समय था कि वो वहीं कहीं पर थे, बस यही था, बॉटल में पानी वानी भर रहे होंगे या कुछ ऐसे फ़ोन में बात कर रहे होंगे, उनको किसी को ये चीज़ की जानकारी नहीं थी। और इनका घर लॉक भी नहीं था, बस दरवाज़ा सटा हुआ था। वैसे ही छोड़कर ये वहाँ से वहाँ पहुँची हैं, कैसे पहुँची है, क्या हुआ है, किसी को नहीं पता। बस जब ये पहुँची हैं हॉस्पिटल में, तो जिस नर्स से इनकाउंटर हुआ था, उन्होंने बस इनको व्हील चेयर पे पड़ा हुआ इनको ले जाकर सौंपा गया था हॉस्पिटल में, जो उन्होंने सौंपा था। तो ये इनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। और आप लोगों को पता है, मैं इससे आज एक और बताती हूँ। एक अंकल आंटी थे,
तो आंटी ना बहुत प्यार करती थी अंकल से, वो उनके साथ ना बहुत अच्छे से रहना चाहती थी, मगर अंकल ना कभी अच्छे से बहुत रहे नहीं या उनकी फीलिंग्स को ना समझे नहीं। ये मैं बता रही हूँ, मेरे आँखों देखा ये चीज़ है। अब क्या हुआ ना कि आंटी को ये लोग, फिर आंटी ना बहुत शौक से, जिसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर ओपन किचन वाला बहुत बढ़िया घर वर उन्होंने अपना बनवाया। उसके बाद आंटी की डेथ हो गई और अंकल का रिटायरमेंट का टाइम आ गया। आंटी को कैंसर हो गया था और उनको नहीं बचाया जा सका। उनके कोई बच्चे नहीं थे, और बच्चे हो उस ट्रीटमेंट में ही इतने साल उन लोगों ने लगा दिए ना कि लास्टली उनकी उस वो चीज़ उनके लिए इतना नेगेटिव काम कर गया कि उनके बॉडी पर असर पड़ा एंड शी डाइड। जब तक वो जीवित थी अंकल ना फैमिली में इधर उधर पूरी दुनिया में सब कुछ कर रहे। मैं ये नहीं कहती कि परिवार के लिए नहीं करो, बिल्कुल करो, लेकिन जो आपका जीवन साथी है, ऐसे ही तो जीवन साथी शब्द नहीं दिया गया है ना, उस व्यक्ति की विशेष कुछ तो है, भूमिका है आपके लाइफ में, और वो आपने समझना चाहिए। वो कभी समझे नहीं। जब आंटी की डेथ हो गई ना, तो उसके पहले आंटी को जब पता था कि अब वो नहीं बचेंगी, उन्हें ना गौ माता वगैरह लाकर बहुत सारे ये सब लाकर रख दिया कि आप इनकी सेवा करते रहना, आपका मन लगा रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि आंटी ना अंकल को हमेशा डांटती थी कि शाम के बाद ना अंधेरे में वॉक मत किया करो। वो ना उनकी बात नहीं सुनते थे कई दिन, तो वो उनको हर बार डांटती थी, और मतलब आदत सी हो गई थी कि डांट खा लेते थे लेकिन देर करके आया करते थे। उनकी डेथ के बाद एक दिन अंकल ने ऐसा ही किया, ठीक है, देर करके टहल रहे थे। जब अंकल देर करते थे ना, आंटी फ़ोन से उनको बुला लिया करती थी, फ़ोन करके कि घर आओ, देर हो गई है, अंधेरे में मत टहलो। आंटी नहीं थी, आंटी का फ़ोन अंकल के अलमीरा में बंद था, जो खुद अंकल ने किया हुआ था। मेरे आंखों देखा हाल है, वो रिकॉर्ड मैंने भी देखा है उनके फ़ोन पर। वो फ़ोन कुछ सेकंड्स के लिए बजा है, उनकी अलमारी के अंदर से बजा, उनकी वाइफ़ का फ़ोन बजा। परेशान हुए, उनको याद आया कि अरे बाप रे, अंधेरा हो गया। वो घर गए, फिर घर जाकर उन्होंने वो फ़ोन देखा तो वो फ़ोन घर के अंदर बंद था, लेकिन उनकी आत्मा ना उनकी कितनी परवाह करती थी कि उनकी आत्मा ना, मतलब उनकी डेथ के बाद भी ना वो बेचैन थी कि उनके साथ कुछ हो, मतलब केयर था कि वो फ़ोन उनके पास चला गया। अब इसका कोई क्या जवाब दे? जिसने मानना है वो माने, जिसने नहीं मानना है वो नहीं माने। लेकिन अंकल ना बहुत इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो गए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने हमेशा ध्यान रखा, वो अंधेरे में फिर वॉक करने नहीं जाते थे। आंटी की आत्मा जो है ना, वो उन पे उनका ध्यान रहता था। और इसके अलावा ये चीज़ था कि जब तक वो थी ना, उनके पास उनका कोई कीमत नहीं था। उसके बाद परिवार वाले सब के सब सेम, कोई चीज़ बदली नहीं। लेकिन अंकल बहुत रोते थे आंटी को याद करके। इसलिए समय रहते ना चीज़ों को संभाल लेना चाहिए। रियलाइज़ करिए कि जब किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगे ना, तो रियलाइज़ करिए कि अगर कल को ये व्यक्ति नहीं रहेगा, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं क्या करूँगी। एक पल के लिए जब आप इस चीज़ को सोचेंगे ना, तो आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आप सब गिले शिकवे दूर करके ना अच्छे से बैठ कर खाएंगे। मैं ये नहीं कहती हर वक्त सोचिए, मगर सोचिए ज़रूर कभी कभी कि वो जिस व्यक्ति से लड़ाई हो रही है, अगर वो ना हो जीवन में, तो फिर जीवन क्या होगा। यही बात है। इतने दिनों बाद आज आई ना मैं एक्सपीरियंस सुनाने, और पता नहीं कितने हम इमोशनल एक्सपीरियंसेस पर चले गए। कुछ लोग हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी शरीर मिट्टी में मिल जाती है, जला दिए जाते हैं, लेकिन उनकी वो सोल की एनर्जी ना हमारे साथ रहती है, अब भी रहती है। और फिर जब हम भी जलकर मिट्टी में मिल जाएंगे ना, तो वहाँ जाकर उनसे मिलेंगे, फिर इकट्ठे रहेंगे जैसे यहाँ रहे थे। यही बात